हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल के प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे फ्लो ऑफ कंट्रोल की। फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। उसमें हमने इफ एल्स, इफ और एलिफ के बारे में हमने बात की थी विद एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। आई होप वो सारी चीज़ें सबको क्लियर होंगी। आज हम बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल के दूसरे टूल के बारे में, दूसरे एलिमेंट के बारे में, विच इज़ लूपिंग कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप वो सारी चीज़ें सबको क्लियर होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, जिससे आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ, सबसे पहले लूप का मतलब होता है कि हम किसी एक सीक्वेंस को बार बार क्या करें, रन कराएं। ओके, हम चाहते हैं कि एक ही कोड बार बार रिपीट होता रहे, उसको हम कहते हैं लूप चलाना। बहुत रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, हम लोग गाने सुनते हैं। जब आप गाने सुनते हो, कोई एक गाना जो मान लो आपको बहुत पसंद है, आप उसे कई बार सुनना चाहते हो, तो हमारे फोन में सिस्टम होता है लूप का। आप उसको एक्टिवेट कर दोगे तो एक ही गाना आपको वो कई बार प्ले करेगा। ओके, हमारे प्रोग्राम में भी वही होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही स्टेटमेंट को, एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। ओके, एक स्पेसिफिक कोड है, वो कई बार क्या करता है, रन करता है। किस बेसिस पर? गिवन कंडीशन के बेसिस पे। मैंने उसको दे दिया कि 10 बार चले, तो वो कोड 10 बार एग्जीक्यूट होगा। 2 बार चले, 2 बार एग्जीक्यूट होगा। बेसिक एग्जांपल जैसे हम लोग टेबल लेते हैं, तो टेबल तो एक नंबर का होता है। मान लो मुझे 5 का टेबल निकालना है, तो 5 तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो नंबर्स हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन के, वो बार बार रिपीट होते हैं। 1 2 3 10 तक वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। ओके, ये आपका लूप का एक फ्लो चार्ट है। मान लो मैंने एक कंडीशन दे दिया है लूप चलाने के लिए, ये लूप की बॉडी है। वो लूप की बॉडी तब तक रन करती रहेगी उस कोड पर जब तक कि वो कंडीशन ट्रू नहीं होती। ओके, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो कोड है वो लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, लूप की बॉडी के अंदर हम कुछ ऑपरेशन दे देंगे। मान लो मुझे कुछ प्रिंट कराना है, मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी वो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो बार बार रिपीट करता रहेगा, उसी कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जहां कंडीशन फॉल्स हुई वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ यूज क्या है? देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि हम एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है रिपीट द सेम कोड टू फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। हम फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इन्फिनाइट, हाँ इन्फिनाइट भी होता है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। तो एग्जांपल, अगर मान लो मुझे पहले 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना है, तो हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो 1 to 10 होगी, ठीक है। 1 से 10 मैंने दे दिया, वो 10 तक क्या करेगा, लूप चलेगा और उतनी बार मुझे आउटपुट वो प्रोवाइड करेगा। ओके, एडवांटेजेस, लूप के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। हर प्रोग्रामिंग, देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लूप का कॉन्सेप्ट होता है और बहुत यूजफुल होता है। चाहे आप सी की बात करो, सी प्लस प्लस की बात करो, जावा की बात करो, एज वेल एज पाइथन की बात करो। ओके, तो एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो क्या है, ये हमें कोड की रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी आप एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हो, आपको हर बार अलग कोड बनाने की जरूरत नहीं होती। ओके, लूप के थ्रू हमें वी डू नॉट नीड टू राइट अ सेम कोड अगेन एंड अगेन। हमें एक ही कोड को बार बार नहीं लिखना है। आपने एक बार लिख दिया, लूप चला दिया, वो उतनी बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और लूप का यूज करके हम ट्रैवर्स कर सकते हैं अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट में। डेटा स्ट्रक्चर यानी एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, इन सब के अंदर आप लूप चलाकर ही ट्रैवर्स करते हो। ट्रैवर्स का मतलब होता है एक नोड से दूसरे नोड तक जाना, ठीक है। तो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ लूप। नाउ, पाइथन में अगर आपको याद हो, मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो फ्लो ऑफ कंट्रोल की जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि मैंने एलिमेंट्स बताए थे। 3 तरह के एलिमेंट बताए थे मैंने, सिलेक्शन, सिलेक्शन या कंडीशनल, लूपिंग या इटरेशन, और ट्रांसफर, ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप क्या है, आपने कंडीशन दे दी है, पर टेस्टेड, गिवन कंडीशन के बेसिस पे वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। व्हाइल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप बस एक बेसिक आइडिया लो कि व्हाइल लूप क्या करता है, वो प्री टेस्टेड होता है। यानी
कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उसकी जो कंडीशन है वो हम लास्ट में उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यही एक बेसिक डिफरेंस होता है फॉर लूप और व्हाइल लूप में। दोनों हम एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन, डोंट वरी। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। पाइथन के अंदर फॉर लूप, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की है, आप इसकी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, लिस्ट और टपल और सेट, इन तीनों के अंदर मैंने लूप के छोटे छोटे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे उसको लूप के थ्रू कैसे प्रिंट कराते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, आप एक बार उसको चेक कर सकते हो। नाउ सिंटेक्स क्या होता है फॉर लूप का? फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर के बाद इटरेटिंग वेरिएबल, मान लो मैंने आई ले लिया, जे ले लिया, के ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। इन सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब जो भी आपकी सीक्वेंस होगी, लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, कोई रेंज हो। ठीक है, तो वन बाय वन आप वो एग्जीक्यूट करेगा। और कोलन, कोलन के बाद जब आप एंटर करोगे, यहां पर देखिए, यहां पर इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की है, आई होप वो सबको क्लियर होगा। तो लूप के अंदर स्टेटमेंट ऑफ एस, स्टेटमेंट ऑफ एस का मतलब आप क्या प्रिंट करा रहे हो, आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, और कोलन के बाद जब आप एंटर करोगे तो वो क्या बनाएगा, वो इंडेंट बनाएगा। ठीक है, वो इंडेंट बनाएगा। और ये इंडेक्सिंग क्या है, ये जो इंडेंटेशन है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कोलन के बाद जब आप एंटर करोगे तो कर्सर जहां पर जाए आप वहीं उसको प्रिंट करोगे, बाहर प्रिंट नहीं करोगे, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, नाउ ये फॉर लूप का एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, किस तरीके से ये रन करता है फॉर लूप। देखिए, सबसे पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आइटम फॉर द सीक्वेंस, सीक्वेंस के अंदर क्या आइटम है, कोई आइटम नहीं है तो वो बाहर निकल जाएगा। ओके, वरना नेक्स्ट अगर उसके अंदर कोई आइटम है तो वो नेक्स्ट आइटम क्या होगा, लूप की बॉडी के अंदर आएगा और वो बार बार उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं और क्लियर। एक नई फाइल बनाते हैं, मान लो मैंने ले लिया स्ट्रिंग, एक str ले लिया, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मान लो मैंने इसमें ले लिया, मैंने ये नंबर ले लिया ABCDEF। ओके, ABCDEF। अब मुझे इसको वन बाय वन प्रिंट कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन, अब देखिए आई क्या है, आई इटरेशन का वेरिएबल है। ठीक है, आई इन str, str हमारा क्या है, str हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। आई और str ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। आई किसके लिए यूज होता है, जो इटरेशन का वेरिएबल है आई, और str क्या है, हमारा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस आपका लिस्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, रेंज हो सकती है। ठीक है, एंटर किया, देखिए एंटर करते ही कर्सर यहां पर आया, तो आपको यहीं पे प्रिंट करना होगा, प्रिंट टाइप। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं इसको, loop1.py। ओके, नाउ अब इसको रन कराते हैं, रन किया, ये देखिए ABCDEF। ठीक, अब लूप का क्या फायदा हुआ, देखिए लूप का फायदा क्या है, मान लो कि मैंने ये लिखा हुआ है, अब ये देखिए मुझे इसको नॉर्मली str को नॉर्मली प्रिंट कराना है। हाँ, आप str को नॉर्मली भी प्रिंट कर सकते हो, नॉर्मली प्रिंट कराना और लूप के थ्रू प्रिंट कराना, देखिए क्या डिफरेंस है। जब आप इसको नॉर्मली प्रिंट करोगे तो ये एक ही लाइन में सारे आपके एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देगा, ABCDEF, एक ही लाइन में सारे एलिमेंट आ गए। ओके, लेकिन जब आप लूप चलाते हो तो वो वन बाय वन, पहला एलिमेंट प्रिंट, सेकेंड एलिमेंट प्रिंट, थर्ड एलिमेंट प्रिंट, वो इस तरीके से क्या करता है, रिजल्ट आपको डिस्प्ले करता है। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं टेबल का। मान लेते हैं मुझे एक नंबर लेना है यूजर से और मुझे उस नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। ओके, चलिए, n इज इक्वल टू इंट इनपुट, यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे, एंटर नंबर। ओके, यूजर से हमने क्या लिया, नंबर ले लिया कि भाई यूजर आप इनपुट, आप कुछ इनपुट प्रोवाइड करो, कुछ नंबर आपको इसमें प्रोवाइड करोगे। ठीक है, देन उसके बाद अब लूप चलाओ, फॉर आई इन। अब देखिए टेबल जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसको रेंज दे देते हैं, रेंज मैंने दे दिया 1,11। अब यहां पर आपको डाउट बिल्कुल होना चाहिए कि 1,11 क्यों किया, 10 क्यों नहीं किया।
भाई नंबर तो 10 होता है। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि रेंज का जो एंड एलिमेंट होता है वो उससे एक कम तक एग्जीक्यूट होता है, यानी रेंज की अगर एंड पॉइंट अगर उसका n है तो वो एलिमेंट को रन करेगा फ्रॉम टू n-1, n-1 तक रन करेगा। तो अगर आप 1,11 दे रहे हो तो ये एग्जीक्यूट होगा 1,10, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, नाउ c इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है, हर बार नंबर मल्टीप्लाई होगा किससे, n से मल्टीप्लाई होगा, n इंटू आई। ओके, अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, प्रिंट n कॉमा, यानी n का नंबर भी आपका मिल जाएगा। ठीक है, इनटू कॉमा i कॉमा इज इक्वल टू, ये कंप्लीट आपका एक रिजल्ट होगा, कॉमा c, यानी n इंटू आई, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 10 तक जाएगी, यानी मान लो अगर n मैंने कोई भी नंबर दे दिया तो n इंटू आई, रिजल्ट इज c, प्रिंट। अगेन लूप चला, n इंटू आई, वैल्यू 2 हुई, रिजल्ट जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं, ये रन कराते हैं। रन कराए, मान लो एंटर नंबर मैंने 5 दे दिया। अब देखिए 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15। ठीक है, देखा आपने ये कहां तक गया, ये 5 इंटू 10 तक गया। इन केस अगर आप जल्दबाजी में कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो, कुछ पेपर आप प्रोग्राम लिख रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करेंगे 1,10 लिख देंगे। ठीक है, अगर आप 1,10 लिखते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये देखिए इसका रिजल्ट नंबर 5 मैंने दे दिया, ये देखिए 9 तक। ठीक है, ये एक माइनस होता है, तो जहां तक आपको रेंज देनी है उससे एक एक्स्ट्रा नंबर आप प्रोवाइड करिए। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, इसलिए हमने यहाँ पर 11 लिखा। ठीक, आपको रिजल्ट इस तरीके से नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम, यहां तक हटा दो, सिर्फ सी को प्रिंट कराओ, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा, नंबर 5, ये रिजल्ट 5 10 15 20। ओके, तो इसी तरीके से आप अलग अलग नंबर्स को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, मैंने टेबल बता दिया, अब आप टेबल, रिवर्स टेबल प्रिंट कराने का प्रोग्राम बना सकते हो, 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर को प्रिंट कराने का प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, फैक्टोरियल्स के प्रोग्राम बना सकते हो। इन सब, ये सारे प्रोग्राम के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इसके साथ एक्सिक्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये सिर्फ एक फॉर लूप के बारे में एक छोटा सा बेसिक आइडिया था। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लूप के और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके होते हैं, प्रोग्राम्स जो आपके होते हैं, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया, फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम्स होंगे, इन सब के प्रोग्राम भी हम लोग आगे देखेंगे। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी, कोई अगर क्वेश्चन हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई चीज आपको डाउट जहां पर हो, कोई चीजें समझ में ना आई हो, तो उसके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप के बारे में और डिस्कस करेंगे, और प्रोग्राम इसके देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैंने आपको अभी बताया उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।